हेलो एवरीवन, मैं गगन चौधरी आपका स्वागत करता हूं टारगेट नीट जेईई के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो है अबाउट कैपेसिटर। क्या कंस्ट्रक्शन है कैपेसिटर की, क्या वर्क है कैपेसिटर का और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो हम डिटेल में जानेंगे ऑल अबाउट द कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो बच्चों, ये है कैपेसिटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, लाइक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड इसमें वेरिएबल कैपेसिटर्स भी हैं। तो ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर्स विच कुड बी अवेलेबल, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करे जाते हैं। अब कैसे कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे बनाया जाता है, तो उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन होती है, सिंप्लीफाइड वर्जन। इसमें क्या होता है, देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर, और इस इंसुलेटर के दोनों साइड मेटल प्लेट्स होती है। तो कैसे मेटल प्लेट होती है, हम मेटल की फॉयल लगा देते हैं दोनों एंड्स पे, और ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। इसको हम नाम देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो ये सिंप्लीफाइड एक कंस्ट्रक्शन हमने शो करी है कैपेसिटर की। बाकी और भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, एक डाइलेक्ट्रिक हुआ और मेटल हुआ, जो दो एंड्स पे हमने फॉयल लगाई हुई है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग पे आते हैं। तो बच्चों, कैपेसिटर के बारे में हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करना पड़ता है। अब कैसे चार्ज स्टोर करता है, एक कैपेसिटर हमने लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी कनेक्टेड इट विद द बैटरी। देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ये बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, सेकेंड वन इज निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से दूसरी प्लेट कैपेसिटर की कनेक्टेड है। हाउ दिस चार्जिंग प्रिंसिपल वर्क, ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो निगेटिव प्लेट है, इस निगेटिव प्लेट पे लाइक स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी थी उस टाइम पे दोनों पे कोई भी ऐसी पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो इट वांट्स टू प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस केस में क्या करेगा, ये एक प्लेट से, जो पॉजिटिव प्लेट है, उस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये निगेटिव प्लेट को ट्रांसफर करने लगेगा। एक बहुत ही सिंपल सी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये निगेटिव को अट्रैक्ट करके फिर ये बैटरी इसको पॉजिटिव, ये जो इसके निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है टर्मिनल, उस टर्मिनल पे प्रोवाइड करा दे रही है। ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप स्टार्ट हो गया, एक टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को जब तक रिपेल ना करने लगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, उस टाइम तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता रहेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती रहेगी। एक टाइम पे जब ये बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तब हम कहेंगे कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल की हम बात करें तो जितना निगेटिव चार्ज यहाँ पर बिल्डअप हुआ है एक प्लेट पे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज हम दूसरी प्लेट पे शो करेंगे। जिस टाइम पे ये प्रोसेस हो रही थी उस टाइम पे हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्डअप हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है जनरेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर कहीं पर कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करा जाता है तो दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्डअप हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करा जा रहा है, और वो वर्क इस कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर्ड हो जा रहा है। फाइनली क्या होगा, जैसे ही कंप्लीट चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज आ चुका है जो आ सकता था इस बैटरी से कनेक्ट करने से, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। एट दैट टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का था, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का भी होगा। यानी कि अब इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ पे हमने बैटरी को का जो वोल्टेज लिया हुआ था। तो एक वोल्टेज भी ये कैपेसिटर प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको कट करूंगा, अगर मैंने यहाँ कनेक्शन ब्रेक कर दिए, अब कनेक्शन ब्रेक करने के बाद भी ये कैपेसिटर इस चार्ज को बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, और इसके टर्मिनल के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा जो इस बैटरी का था। अगर मैं इसको यूज में नहीं लेके आ रहा हूं, मैंने जस्ट कनेक्शन ब्रेक करा है, यानी कि अब इस कैपेसिटर ये खुद एक सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगा जिसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है।
अब इस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? हम क्या करें, अगर इस कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करने से इस रजिस्टर में करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि इस रजिस्टर के करंट फ्लो करने के लिए नेसेसिटी क्या है, देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू एंड्स, और ये कैपेसिटर वो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप इसकी रेटिंग देख भी रहे हो 10 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फुली चार्ज कैपेसिटर है जो हमने बैटरी से चार्ज करा था, और अब क्या करेगा, ये जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये करंट फ्लो करा देगा। इसमें अब मैं आता हूँ मेन कि इसका यूज किस तरीके से हम करेंगे। तो मैं डीसी सर्किट्स में इसके यूज के बारे में आज डिस्कस करूंगा। इसमें जो चार्जिंग की प्रोसेस हुई है, जब ये चार्ज हुआ है और उसके बाद हमने चार्ज कैपेसिटर को एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करा है, तो इस केस में डिस्चार्ज हो रहा है। दोनों ही केसेस में जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रेट है वो बहुत फास्ट है, इट इज वेरी फास्ट, एक्सपोनेंशियली चार्ज, इसमें चार्जिंग की प्रोसेस होगी और एक्सपोनेंशियली ही डिस्चार्जिंग की प्रोसेस भी होगी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों ही बहुत ही फास्ट होते हैं। तो डीसी, जब भी हम डीसी किसी सर्किट में यूज करेंगे तो इसकी इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट्स आर वेरी फास्ट। अब देखो, हमने एक बात करी थी कि कैपेसिटर को हमने क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया, इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस तो हमारे पास बैटरी भी होती है, तो वाई वी आर नॉट यूजिंग बैटरी, हमने एक नई डिवाइस बनाई ही क्यों? तो मैं अभी उन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो बच्चों, ये बैटरी है, सेल हमने सबने देखा हुआ है, और ये है एक कैपेसिटर। तो ये इसमें डिफरेंसेस हैं, ये एनर्जी स्टोर करती हैं दोनों, बट ये करती है केमिकल एनर्जी और ये करती है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करती है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट आर वेरी स्लो। बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट बहुत स्लो होता है, बहुत देर में चार्ज होगी और डिस्चार्ज होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर के केस में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों ही बहुत फास्ट होते हैं। एक्टिव डिवाइस है, ये एक पैसिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस का मीनिंग होता है कि इसको एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए। पैसिव डिवाइसेस को एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। ये केवल डीसी के साथ वर्क करती है बैटरी, और कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों के साथ वर्क कर लेती है। अब कुछ सिमिलैरिटीज की भी बात कर लेते हैं। दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग है, दोनों ही एनर्जी स्टोर करती हैं। इन दोनों को ही ऑपरेट करने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए एक रजिस्टर से कनेक्ट करा जाता है, एक सीरीज रजिस्टर कनेक्ट करा जाता है, और दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब एक बात और कि अगर हम किसी भी बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो जब फुली चार्ज हो जाता है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वही कैपेसिटर का भी होता है। जबकि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन आप देख रहे थे कि ये साइज में बहुत छोटा है, तो इसको अगर हम कुछ ऐसे डिवाइसेस में जहां पे पोर्टेबिलिटी की अगर बात आती है, तो अगर मैं कैपेसिटर को यूज कर लूं तो ये उस बैटरी की कंपैरिजन में काफी छोटा होगा और ये एक लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस भी दे सकता है और उसकी कंस्ट्रक्शंस बहुत ही कम होगी। तो ये भी हमारा कैपेसिटर का एक यूज होगा जहां पे मेरे को पोर्टेबल कोई भी डिवाइस बनानी है। तो अब मैं इसके एक डिफरेंस को एक डायग्राम से समझाता हूं कि बच्चों, ये बैटरी और कैपेसिटर में मैंने डिफरेंस समझाया है कि लाइक एक डैम है और इस डैम में यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है। स्टोर्ड वाटर ये डिस्चार्ज हो रहा है। अगर मैं एक गेट ओपन कर रहा हूं तो स्लोली यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है और इसको डिस्चार्ज होने में वेरी लॉन्ग टाइम लगेगा। इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। कंटिन्यूअसली सप्लाई देता रहेगा और बहुत लंबे टाइम तक देता रहेगा, लेकिन बहुत ही कम सप्लाई यहाँ से आ रही है। तो ये बैटरी कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहा है कि बहुत लंबे टाइम में डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे वो अपनी यहाँ पे डिस्चार्जिंग उसका होता रहेगा और करंट वो कंटिन्यूअसली देता रहेगा। लेकिन कैपेसिटर ये है कि अगर आपने सारे ही गेट एक साथ ओपन कर दिए या फिर सपोज डैम टूट गया, तो जो भी इसकी स्टोर्ड एनर्जी है, जो भी स्टोर्ड वाटर है, पूरा पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में। यानी कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग बहुत ही फास्ट होगी कैपेसिटर की। जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो शॉर्ट टाइम स्पेन में सारी की सारी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी कैपेसिटर में, हीट की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में हम उसको डिस्चार्ज कराना चाह रहे हैं वो डिस्चार्ज करा सकते हैं। अब इसके इसी बात को हम एज ए एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी यूज करी जा सकती है। सबसे पहला है इग्निशन सिस्टम, कैपेसिटिव इग्निशन सिस्टम। तो जो इग्निशन सिस्टम हम यूज करते हैं बाइक्स में, तो उसमें क्या होता है बच्चों, आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है, इसमें स्पार्किंग होती है और ये फ्यूल बर्न करता है। जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर फ्यूल बर्न करता है।
तो इसमें फ्यूल बर्निंग के लिए यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होना चाहिए। तो स्पार्क जैसे आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक लार्ज एनर्जी की ज़रूरत है, एक बहुत ही हाई करंट की ज़रूरत है, और वो हाई करंट आपको एक बार बस स्पार्क की ज़रूरत है, यानी कि आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं करंट देनी है, केवल एक स्पार्क आपको चाहिए। तो उसके लिए कैपेसिटर का यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसका डिस्चार्जिंग का रेट बहुत फास्ट है, एकदम से बहुत लार्ज करंट फ्लो करेगी सर्किट में, जो कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट कर देगा। इसके बाकी मैकेनिज्म थोड़ी और डीप में है, बट कैपेसिटर की हम बात करें तो कैपेसिटर का केवल क्या कंसेप्ट हमने यूज करा कि ये जो इसकी करंट फ्लो करेगी, लार्ज करंट और बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में फ्लो कर जाएगी, डिस्चार्जिंग बहुत ही फास्ट होगी और उससे एक स्पार्क जनरेट कर जाएगा, राइट। तो इस केस में जहां पर भी इग्निशन सिस्टम होता है वहां हम कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर चार्ज करने की बारी आएगी तो कैपेसिटर बहुत कम टाइम लेगा चार्ज करने के लिए भी। दूसरा एप्लीकेशन हम बात करते हैं, ये है डिफिब्रिलेटर। जब भी किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आता है तो कार्डिक अरेस्ट के टाइम पे यहाँ पे पल्सेस जैसे नहीं चल रही होती हैं, तो हम यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको बहुत ही लार्ज एनर्जी उनकी बॉडी के थ्रू पास कराई जाती है कि उससे वो पल्सेस जो सेंड कर रहे हैं कि हो सकता है कि उससे रिवाइव हो जाए, पेशेंट की कंडीशन रिवाइव हो जाए। तो इसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। इसमें भी कैपेसिटर का यूज़ करा जाता है। तो कैपेसिटर का यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, एक तो ये डिवाइस पोर्टेबल बन गई, बहुत छोटा साइज़ है, क्योंकि अगर हम इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर डिवाइस इसके अंदर लगाना चाहते, बैटरी लगाना चाहते, तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता। कैपेसिटर बहुत ही छोटे साइज़ का है, तो उसका वोल्टेज अच्छा खासा वोल्टेज वो सप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। एक बार चार्ज करेंगे, जैसे आपने मूवीज़ में शायद देखा भी हो, एक बार वो चार्ज करते हैं, रेडी करते हैं और फिर से यहाँ पर वो एनर्जी सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये एक लार्ज एनर्जी सप्लाई कर देगा बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में। उसके बाद फ्लैश लाइट। बच्चों, जो टॉर्च और फ्लैश लाइट होती है उनका अलग फंक्शन है। टॉर्च क्या करती है कि उसमें टॉर्च में बैटरी यूज़ करते हैं, तो बैटरी क्या करेगी, एक करंट फ्लो कराती रहेगी जिससे टॉर्च ऑपरेट होती रहेगी, लॉन्ग टाइम के लिए वो काम करती रहेगी। बट फ्लैश जो हम कैमरे में यूज़ करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि एक लार्ज एनर्जी हमें चाहिए और बहुत ही लंबे टाइम के लिए। जैसे एक फ़ोटो हमें लेना है तो उस फोटो के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक लाइट की ज़रूरत है, लेकिन वो लाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लाइट एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए रिक्वायर्ड है। वहाँ पर भी हम इस कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में रिलीज़ कर देगा। और उसके बाद जब चार्जिंग की बारी आएगी तो कैपेसिटर की चार्जिंग भी फास्ट होगी, तो बहुत ही मिली सेकेंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसकी इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेते हैं फ्लैश लाइट में भी। तो आज मैंने डीसी सर्किट्स में कैपेसिटर का यूज़ बताया, होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिवाइसेस के बारे में आपसे इंटरेक्ट करूँगा। थैंक यू।